Hello बच्चों, let us see the question. Question says find out final product of the following reactions. एक हमें रिएक्शन दी गई है जहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल हमें साइक्लोहेक्सेन का मेथल डेरिवेटिव दिया गया है और कहा गया है इसकी रिएक्शन पहले हम ब्रोमीन से कराते हैं इन जो है यूवी लाइट, देन उसकी रिएक्शन मेथॉक्साइडाइन से करा रहे हैं, देन उसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट KMnO4 से करा रहे हैं, देन उसकी रिएक्शन हम HiO4 से करा रहे हैं. तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा उसको आइडेंटिफाई करना है. तो ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. सबसे पहले हमारा जो साइक्लोहेक्सेन दिया गया है इसका मेथल डेरिवेटिव दिया गया है इसका ब्रोमिनेशन करा रहे हैं. तो यहाँ पे जब ब्रोमिनेशन कराएंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में रिएक्शन जनरेट होगी क्योंकि यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में कराई जा रही है. तो फ्री रेडिकल से जब होगा यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे हम कितने डिस्टिंक्ट कार्बन यहाँ पे हमको जनरेट हो सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पे जो एक तो ये कार्बन हमारे पास डिफरेंट है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है. ठीक, तो हमारा यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो सकता है इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पर, तीन पोजीशन पे हमारे होंगे जहाँ पे रेडिकल्स हमारे जनरेट हो सकते हैं. लेकिन फिर हुआ क्या कि सबसे जो स्टेबल रेडिकल होगा यहाँ पे रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री सबसे स्टेबल, देन 2 डिग्री देन प्राइमरी. ठीक है, तो ये हम देखेंगे जो यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा दिस विल बी क्या 3 डिग्री होगा, तो यानी कि ये रेडिकल हमारे साथ स्टेबल हो जाएगा. सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जो बी आर है ये डिसोसिएट होगा बी आर रेडिकल्स में, बी आर और बी आर रेडिकल्स में डिसोसिएट होगा H के प्रेजेंस में. और सिमिलरली यहाँ पर ये क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा होमोलिसिस होगी और यहाँ भी एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा. कैसा होगा ये, कुछ इस प्रकार से होगा. ठीक है, यहाँ पे एक रेडिकल अब आ चुका है इस कार्बन पे. ये जो हमारा जो है बेंजीन सॉरी साइक्लोहेक्सेन पे जो रेडिकल जनरेट हुआ है ये कंबाइन होगा एक बी आर रेडिकल से और साथ में एक H रेडिकल यहाँ पे रिलीज हो जाएगा. वो कंबाइन हो जाएगा बी आर रेडिकल दूसरे वाले से. ठीक, तो HBr बना लेगा. अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा यहाँ पे फिर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे बी आर भी आ जाएगा, बी आर एटम भी आ जाएगा. यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, ये मेथिल ही है यहाँ पे. ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया इसकी रिएक्शन कैसे करा रहे हैं, एथॉक्साइडाइन से करा रहे हैं. एथॉक्साइडाइन क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है. क्या करेगा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस को ढूंढेगा, मतलब ये एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. प्रोटॉन यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन कौन से प्रोटॉन्स यहाँ से इजीली निकल सकते हैं तो उसकी हम बात करें. यहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्रोटॉन्स हैं. एक प्रोटॉन यहाँ पर हमारे पास है, मतलब दो होंगे यहाँ भी और दो यहाँ भी होंगे. मैं एक एक ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी यहाँ भी होंगे, यहाँ इस कार्बन पर भी होंगे, इस कार्बन पर भी होंगे और इस कार्बन पर भी होंगे. ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो या तो ये प्रोटॉन होगा या फिर ये प्रोटॉन होगा. अब इन दोनों में से कौन से प्रोटॉन को जो इथॉक्साइड आयन है वो इजिली एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कैसे उसको देखेंगे हम. C2H5O नेगेटिव है. ठीक है, अगर ये हमारा इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से Br एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और हमको क्या मिलेगा, यहाँ से एल्कीन मिलेगी. एल्कीन कैसे मिलेगी, यहाँ पे ये आ जाएगा Me. ठीक है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल ही हैं तो हम किधर से भी निकाल सकते हैं. और अगर हम कहें कि ये जो हमारा है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर, यहाँ से फिर से अगेन यहाँ पे निकल जाता है तो हमें फिर से कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट मिलता. ठीक है, तो क्योंकि ये जो हमारा कंपाउंड बना है यहाँ पर ब्रोमिनेशन के बाद ये क्या है सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे इक्विवेलेंट ही होंगे. दोनों पे ही हमको क्या मिल रहा है सेम 2 डिग्री सेम जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है डाई सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे हमको एक एल्कीन मिल रहा है. तो दोनों सेम ही होंगे तो कोई सा भी यहाँ पे पाथ चूज कर सकते हैं इसके बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है, तो मैं ऊपर वाला पाथ चूज कर रहा हूँ. ये बात हो जाएगी. यहाँ पे हमको यहाँ पे एल्कीन मिल गई. अब इस एल्कीन का हमें क्या करना है, इस एल्कीन की रिएक्शन हमें करानी है डाइल्यूट KMnO4 से. अभी डाइल्यूट KMnO4 क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है एल्कीन्स को डायॉल में कन्वर्ट कर देता है. किस में करता है, डायॉल में करता है, यानी एल्कीन्स के डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों पोजिशन यहाँ पे OH प्रेजेंट हो जाएंगे. यहाँ पे अगर हम देखें इसको ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा. यहाँ पे मेथल ग्रुप पहले से प्रेजेंट था, यहाँ पे भी एक OH आ जाएगा एंड यहाँ पे भी एक OH आ जाएगा. ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें इसकी रिएक्शन हम HiO4 से कराते हैं तो ये क्या करता है, ये भी ऑक्सीडेशन ही करता है, ये भी ऑक्सीडेशन ही कर रहा था. और ये ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, ये जो डायॉल होगा ये जो क्या करेगा, जो डायॉल होगा उसको फर्दर किस में करेगा ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ हम देखें अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं. यहाँ पे KMnO4 था, यहाँ पे क्या है HiO4 है. पर आयोडिक एसिड इसको बोला जाता है.
अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखें तो कैसे होगा फिर, यहाँ पे क्या होगा, यूजुअली इसका जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि इस जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है इसको हम तोड़ेंगे, एक OH इधर ऐड कर देते हैं, एक OH हम इधर ऐड कर देते हैं, तो ये कैसा बन जाएगा फिर, कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं फिर से बनाता हूँ थोड़ा, कैसा हो गया यहाँ पे, ये बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप तो प्रेजेंट है ही, साथ में यहाँ पे एक OH ग्रुप आ चुका है और एक और OH ग्रुप आ गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, 2 OH ग्रुप आ चुके हैं। अब हमको क्या पता है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से क्या होगा फिर, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी लॉस्ट हियर। और क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन में देखेंगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ऐसा बनेगा 1 2 3 ठीक है। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और साथ में मेथिल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा। इसको अगर हम स्ट्रेट चेन में लिखें, कैसे लिख सकते हैं, 1 2 सॉरी यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की एक चेन होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। अगर बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे जो है ये वाटर का लॉस होता है, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कार्बन है, इस पे 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, ये इसके पास जो लोन पेयर होगा क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा और यहाँ से H2 के फॉर्म में निकल जाता है। तो फर्दर यहाँ से क्या मिलता है हमें, ये 2 बॉन्ड एज इंटैक्ट रहता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाता है। तो कुछ यही मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हो रही है, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे, जिस वजह से हमको यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट फॉर दिस आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।